धन्यवाद बच्चों। तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सांवले सपनों की याद, इस पाठ का यह तीसरा वीडियो है। इसमें जहाँ तक हम पढ़े थे उसके बाद की पढ़ाई करेंगे। हम लोग पढ़े थे घटनाक्रम को मिथक से जोड़ना, श्री कृष्ण की बाल लीला गोप लीला का वर्णन करना। उसके बाद से हम अब आएंगे सालिम अली के व्यक्तित्व पर। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डालनी चाहिए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र के सती यानी सैकड़ा के आसपास पहुंचने वाले, यानी थोड़े ही दिन कम थे, लगभग 91 ईयर्स वो जिंदा रहे थे। तो सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्रा की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। दुबले पतले थे लेकिन व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। फिजिकल पर्सनालिटी नहीं बल्कि उनके जो कार्य थे वो बहुत अच्छे थे। अंतिम समय तक मौत की आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई थी जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। चूंकि पक्षी विज्ञानी थे इसलिए दूरबीन अपने गर्दन में लटकाए जंगलों में चले जाते थे। दिन भर बर्ड वाचिंग करते थे, चिड़ियों को देखना, उनका चित्र खींचना, उनके बारे में आकर के या अपने घर पर समझना, यानी एक तरह से पक्षियों के बारे में रिसर्चर थे, खोज करने वाले थे। उन्हीं को, वैसे ही व्यक्ति को पक्षी विज्ञानी कहते हैं। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। इसमें तहमीना की चर्चा है। तहमीना उनकी पत्नी का नाम है, यानी सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना था। पहले दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, यानी दोनों सहपाठी थे। बाद में सालिम अली ने तहमीना से शादी कर ली तो जीवन संगनी बन गई और इनके बर्ड वाचिंग में यानी पक्षियों की खोज में उनकी पत्नी तहमीना ने काफी मदद किया। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर के चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम हो गई। अब एक चर्चा होती है, लंबे और रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभव के साथ साइलेंट वैली की चर्चा इन्होंने की है। तो साइलेंट वैली दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में एक जगह है जो राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली एक उद्यान का नाम है जो दक्षिण भारत में है और नीलगिरी पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है। सैलानी तो वहां बहुत कम जाते हैं, इसीलिए शायद उसका नाम साइलेंट वैली पड़ गया। एक उद्यान है, हालांकि अब तो लोगों की संख्या बड़ी है उधर जाने की, या उधर बहुत सारे लोग उस उद्यान में जाते हैं देखने के लिए। तो साइलेंट वैली की चर्चा क्यों किया है यहाँ लेखक ने, जावेद हुसैन ने?
जाकिर हुसैन ने साइलेंट वैली की चर्चा की क्योंकि सालिम अली उस समय जबकि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, साइलेंट वैली की चिंताओं को लेकर उनसे मिले थे। कौन मिले थे? सालिम अली। किससे मिले थे? प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। क्यों मिले थे? उस अभयारण्य से या उस नेशनल पार्क से क्या लेना देना था? तो चूंकि ये पक्षी वैज्ञानिक थे इसलिए हर जगह घूमते थे। साइलेंट वैली लिए गए थे। उन्होंने देखा कि पश्चिम दिशा से जो रेगिस्तानी और गर्म हवाएं चलती हैं उससे उस साइलेंट वैली को कुछ नुकसान पहुंच रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर साइलेंट वैली को बचाने का उपाय नहीं किया गया रेगिस्तानी हवाओं से तो साइलेंट वैली का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसी बात को लेकर वे चौधरी चरण सिंह के पास जाते हैं और सारी कथा उनसे चौधरी चरण सिंह से सुना देते हैं। सारी बातें सुनने के बाद चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो जाती हैं, भावुक हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति को बचाना हर आदमी चाहता है और चौधरी चरण सिंह जैसे जो कि किसान नेता उनको कहा जाता है उनसे कैसे अछूता रह सकता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने सही याद दिलाया और इस पर हम विचार करेंगे। विचार किए भी होंगे। तो ये कहानी अब हम यहीं रोकते हैं और फिर अगले वीडियो में दूसरे वीडियो में आगे बताएंगे।